दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि किसी कोर्ट में जब कोई फर्जी डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाए, धोखे में हो जाए या जानबूझ करके किया जाए, उसके संबंध में अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाया है। इस संबंध में है दोस्तों, अक्सर देखा है लोग मुकदमा जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ये भी नहीं देखते कि हम जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश कर रहे हैं ये जेन्युइन है, बिल्कुल सही है या झूठा हमने तैयार कराया है। लोग इस स्थिति तक में आ गए हैं कि अगर कोई मामला हमारे पक्ष में आना है, उसके लिए चाहे कोई फर्जी डॉक्यूमेंट ही हमें क्यों ना देना पड़े, हम देंगे और दे देते हैं। दोस्तों अभी इसी संबंध में एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लैंडमार्क जजमेंट आया है। SLP नंबर है 10015 और 10016 ऑफ 2022, जिस पर एक मिसलिनियस एप्लीकेशन डिसाइड करते समय ये जजमेंट हुआ है। मिसलिनियस एप्लीकेशन नंबर है 161, 167 और 168 ऑफ 2023। केस का नाम है मनीष मदन मोहन अग्रवाल वर्सेस सत्यनारायण दुलीचंद्र अग्रवाल। इस मामले में दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दो लोअर कोर्ट के ट्रायल कोर्ट के आर्डर सबमिट किए गए थे, एनेक्ज किए गए थे, पत्रावली में एनेक्जर बनाए गए थे और उन दो आर्डर्स में दोनों एक ही डेट के थे, एक ही कोर्ट के थे और अलग अलग थे। तो जब वहां पर SLP की सुनवाई हो रही थी तो ऑनरेबल जस्टिस ने देखा कि दो आर्डर एक ही डेट में एक ही कोर्ट कैसे दे सकती है और दोनों परस्पर विरोधी हैं। तो एक आर्डर जो उसमें एनेक्जर था उसकी जांच कराई गई। जांच कराने में चूंकि वो प्राइमा फेसाई ही फर्जी मनगढ़ंत समझ में आ रहा था, जांच में ही वो फर्जी पाया गया। तो जब जांच में फर्जी पाया गया तो वहां जो बेंच थी, माने जो जस्टिस थे उस केस के, उन्होंने कोर्ट की रजिस्ट्रार को आदेशित किया कि इस मामले में FIR दर्ज कराई जाए संबंधित जुडिक्शन वाले थाने में। और FIR दर्ज कराने के बाद इसमें जो वकील साहब हैं उनकी भी भूमिका की जांच की जाए कि ये डॉक्यूमेंट अगर पत्रावली पर आया है, उन्होंने अटेस्ट किया है, तो ये कैसे आ गया। क्योंकि दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पूरे देश से कोई भी व्यक्ति, कोई भी एडवोकेट जाकर के इस तरीके से केस फाइल नहीं कर सकते हैं। वहां केस फाइल करने के लिए केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही होते हैं और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में होने के लिए एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट को जो एडवोकेट्स पास कर लेते हैं वो ही केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं। उनका लोकल एड्रेस वहीं न्यू दिल्ली का होता है और वो केस फाइल करते हैं। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने केस फाइल किया और उस केस में आर्गूमेंट किया और उसमें कोई डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड है जो प्राइमा फेसाई समझ में आ रहा है। क्योंकि इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी जांच की आवश्यकता नहीं है। ये जाहिर सी बात है कि एक ही कोर्ट, एक ही दिन, एक ही मुकदमे में दो अलग अलग आर्डर नहीं कर सकता है। और अगर दो अलग अलग आर्डर हो गए हैं तो उसमें से एक जरूर फर्जी है और वो फर्जी किसी व्यक्ति द्वारा ही तैयार किया गया है। तो जिस व्यक्ति ने वो फर्जी आर्डर तैयार किया और वो फर्जी आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उस केस में दाखिल हुआ और इस कारण दाखिल हुआ कि उस फर्जी आर्डर के आधार पर कोई जजमेंट करा लिया जाए। दोस्तों अक्सर लोग कल्यूशन के आधार पर दुर्व्यसंधि करके या कपट पूर्वक फ्रॉडलेंट करके अपने पक्ष में मामला कराना चाहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो वस्तु आपकी नहीं है उसको आप कानून के माध्यम से अपना नहीं बना सकते हैं, वो आपकी नहीं हो पाएगी। क्योंकि न्यायालय न्याय का मंदिर है। न्याय के मंदिर में वहाँ जो जजेज हैं, वहाँ जो अधिवक्ता हैं, वो उसके पुजारी हैं, पूजा करते हैं और न्याय को डिलीवर करते हैं। तो न्याय की डिलीवरी जहाँ हो रही है, न्याय डिलीवर हो रहा है पब्लिक के लिए, वहाँ जाकर के कोई अगर गलत प्रोसीड करके प्रयास करता है कि मैं इस प्रोसीजर का लाभ उठा लूँ, तो ये मुमकिन नहीं है। हो सकता है कि कभी कोई व्यक्ति किसी इस तरह की फोर्जरी में सफल हो गया हो, लेकिन जिस दिन वो शिकंजे में आया तो उसका हाल बुरा होगा। इस मामले में FIR दर्ज होने वाली है, हो गई है और उस FIR के आधार पर जो दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी।
क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डर करके ये FIR दर्ज कराई है, तो ये मामला विशेष होगा। साधारणतया छोटे मोटे मामलों में धारा 340 CRPC के अंतर्गत ही कोई भी कोर्ट मुकदमा नहीं पंजीकृत कराता है, स्वयं वादी नहीं बनता है, ना ही अपने किसी कोर्ट के कर्मचारी को वादी बनाता है। लेकिन बिरले मामलों में जहां ऐसा प्रतीत होता है कि जो न्याय की गाड़ी है वो डगमगा रही है, तब मुकदमा लिखाया जाता है। इस मामले में ऐसा ही हुआ है, FIR दर्ज हुई है और FIR दर्ज होकर इन्वेस्टिगेशन में सच का सच और सबके सामने आ जाएगा और दोषी लोग जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन दोस्तों ये मैटर बहुत हाईलाइट नहीं हो पाते हैं, आम जनता नहीं समझ पाती है। इसीलिए कभी कभी किसी के बहकावे में, क्योंकि बहुत इजी तरीके से लोग लेने लगे हैं कि कोई मामला है और उनका ये डॉक्यूमेंट दाखिल कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे। आप कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में आप अपनी बात ठीक ढंग से बताइए और वहाँ प्रेयर करिए, आपकी प्रेयर सुनी जाएगी, आपका काम होगा। बहुत सारे कितने लोग हैं वहाँ आकर के खुशी के आंसू निकलते हैं उनके कि आज हमें न्याय मिल गया, और जिनको न्याय नहीं मिलता है तो ट्रायल कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ तक लोग जाते हैं। तो मेरा मशवरा है, मेरे जो भी मुझे सुन रहे हैं उन लोगों से, आम जनता से, कि कभी किसी न्यायालय में उसको धोखा देने के उद्देश्य से कोई फर्जी या ऐसा दस्तावेज जिसकी सत्यता के बारे में आपको स्वयं संदेह है ना दाखिल करें और अपना व कोर्ट का समय ना खराब करें। आप फर्जी दस्तावेज दाखिल करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। फर्जी डॉक्यूमेंट या फर्जी आर्डर लगा करके कोई आर्डर करा लेना प्रारंभ से ही शून्य है और उसको किसी भी व्यक्ति के एप्लीकेशन पर शून्य कराया जा सकता है। दोस्तों, मुझे जो जानकारी समझ में आती है कि आप लोगों को देना उचित है, अच्छी है, मैं आप लोगों पर तक डिलीवर करने का प्रयास करता हूं। और ये वीडियो केवल एजुकेशन के उद्देश्य से बनाता हूं कि लोग शिक्षित हों, कम से कम मुकदमेबाजी में पड़े, और अगर मुकदमेबाजी में भी आ रहे हैं तो उनको वो न्याय मिले उन्हें, और अच्छी तरीके से स्वच्छ हाथों से वो न्यायालय आए। नमस्कार।